ब्लेस्ड फील करती हूँ इस कम्युनिटी के साथ जुड़ के। देखा दोस्तों, शोभा जी कितनी खुश हैं इस कम्युनिटी के साथ ज्वाइन होकर। अच्छा शोभा जी, जैसे कि इस एज में आके लेडीजें बोलती हैं कि यार हमें तो बस मोबाइल में केवल व्हाट्सअप चलाना आता है, हल्का फुल्का व्हाट्सअप चला लेते हैं, हम तो टेक्निकल नहीं है, तो हम किस तरीके से करेंगे? तो उन लेडीजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? आपके साथ भी ये इशू आया? नहीं मैम, मेरे साथ ये इशू तो नहीं आया कि क्योंकि ये मेरा बैकग्राउंड है ऐसा कि मतलब मेरे लिए बहुत ही अननोन नहीं था ये सब चीजें। पर मेरी कम्युनिटी में ऐसी बहुत सी लेडीज हैं, बहुत सी हाउसवाइफ हैं जो बिल्कुल ही नॉन टेक्निकल हैं और आज वो बहुत ही सीनियर लेवल पे पहुंच चुकी हैं। बस इसमें क्या है, आपको लर्निंग के लिए रेडी रहना पड़ता है। उतना टाइम आपको देना है कि आपको कोई स्किल्स नहीं भी आती है तो वो सारी स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी जो आपके यहाँ पे डिजिटली काम करने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मैं अपने बारे में भी बताऊं तो मैं भी एक नॉन टेक्निकल विमेन थी। बस मेरे को भी थोड़ा बहुत ही आता था, लेकिन जब मैंने इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो यहाँ पे जो सिस्टम है वहां पे आपको स्पून फीडिंग भी नहीं कराई जाती है और ना ही आपको एकदम छोड़ दिया जाता है। आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीजों को सिखाया जाता है और चीजों को बहुत आसान तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया जाता है, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान बन जाता है। राइट? यस मैम। अगर अगर आप नॉन टेक्निकल भी हैं तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत आराम से और बस बहुत आराम से इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। केवल चाहिए तो क्या दोस्तों, केवल सीखने की चाह चाहिए। अगर आपको सीखने की चाह है और आपके पास पोटेंशियल है, क्योंकि अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना है तो आपको पोटेंशियल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और साथ ही साथ पेशेंस की। क्योंकि ये पॉसिबल नहीं होता कि आपने आज बिजनेस को स्टार्ट किया और आज ही आपके अकाउंट में पैसा आ जाए। अगर आप वो नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़कर किसी भी बिजनेस को भी स्टार्ट करते हैं ना, तो दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है कि आपने आज अपने बिजनेस में अमाउंट को लगाया, इन्वेस्ट किया रुपीज को, और नेक्स्ट डे आपके अकाउंट आपके बिजनेस आपको देने लग जाए। राइट? तो थोड़ा सा इसमें पेशेंस की जरूरत होती है। और अगर आपको सीखने की चाह है तो आप इस बिजनेस को घर पर रहकर अपने केवल एक स्मार्टफोन की हेल्प से बहुत अच्छे से बिल्ड भी कर सकते हैं। जैसा कि मुझे अभी पता चला कि आपने पहले भी कुछ बिजनेसेस किए हैं, तो क्या मैं जान सकती हूँ, आप हमारी ऑडियंस को बता सकते हैं कि आपने जो बिजनेसेस किए उनको क्यों आपने वाइंड अप कर दिया और फॉरएवर बिजनेस में आ गए आप? वो ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने किए थे, टूर्स एंड ट्रेवल्स है, इंश्योरेंस का है, फूड पॉइंट भी खोला। ये तीन ट्रेडिशनल बिजनेस मैंने किए। उसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग फेज में भी लगा और रेगुलर भी लगता था, क्योंकि आप स्टाफ रख रहे हो, उसको सैलरी देनी है, फिर इन्वेंट्री मैनेज करनी है, कंप्यूटर्स हैं, इन सबको मैनेज करना है। और अलग अलग ट्रेडिशनल बिजनेस में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स थी इनपुट की, उसकी रेगुलर इनपुट्स की। तो वो और रिजल्ट हमको उतना नहीं मिल रहा था। एटलीस्ट सपोज आप 1 लाख भी लगाए तो हमको 10,000 भी मिल रहा हो तो एक तसल्ली होती है कि हम उस बिजनेस को चलाते रहते हैं। पर वो चलाते चलाते अक्सर, जैसा मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ आता है, कहते हैं ना कि वो हिंदी में कहते हैं कि कमर टूट जाने वाली बात हो जाती है कि कब तक चलाएं उस बिजनेस को। कब तक, एक कहते हैं ना, एक साख होती है, अरे बिजनेस खोला था बड़ी शान में, अब बंद कर दिया। पर वो मजबूरियां हो जाती हैं, बिल्कुल कहते हैं ना कि गले तक जब आ जाता है ना तो फिर कुछ समझ में नहीं आता। उस कंडीशन में लोगों को ट्रेडिशनल बिजनेस बंद करने पड़ते हैं। और मैं मुंबई में हूं तो मैं नॉर्मल है मेरे ये देखना। मैं निकलती हूँ नीचे, मार्केट में भी निकलूंगी ना तो एक शॉप मेरे को 6 महीने नहीं मिलती है। 6 महीने बाद वहां पे दूसरा बंदा और दूसरा काम होता है, फट से चेंज हो जाता है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस की इतनी बुरी हालत है। जिसके पास नहीं है, जो कहते हैं ना बैकिंग जब होती है, तो लोग ट्रेडिशनल बिजनेस को एक कैरी ऑन कर पाते हैं। तो ये सब चीजें हुई, बहुत ही लॉसेस हुए और फिर पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। फिर हस्बैंड भी ऑफ हो गए, बेटी भी सामने, वो सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है ना जब, तो फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एटलीस्ट मैं फ्रैंकली बोलूं तो मैं सिर्फ जॉब ढूंढ रही थी, क्योंकि मैं फेड अप हो गई थी बिजनेस से। पर फॉरएवर बिजनेस जब सामने आया और जब इस कम्युनिटी के साथ आया, फॉरएवर बिजनेस दूसरी कम्युनिटी के साथ भी था, पर वो इतना फ्रूटफुल मुझे लग नहीं रहा था। पर जब इस कम्युनिटी के साथ आया तो मुझे लगा कि हाँ, मैं इसको कैरी ऑन कर सकती हूँ, इसको ऑप्ट करके कुछ अचीव कर सकती हूँ लाइफ में। दोस्तों आपने देखा, पहले जैसे शिवाजी को बाहर भी जाना पड़ता था क्योंकि बिजनेस थे, ट्रेडिशनल बिजनेस थे, तो जाना भी पड़ता था, सब कुछ देखना पड़ता था। और जैसा कि एज बढ़ती जा रही है तो ये सब चीजें पॉसिबल भी नहीं हो पाती फिर ज्यादा एज होने पर। तो उन्होंने अपना एक राइट डिसीजन लिया और फॉर एवर बिजनेस को स्टार्ट किया। शिवाजी, जैसे कि
हमारी जो कम्युनिटी है उसमें किस तरीके से वर्क किया जाता है। क्योंकि कई लेडीज हैं, उनके मन में अब ये डाउट हो रहा होगा कि यार चलो अब हम इस एज में आके स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बट स्टार्ट करने में हमें करना क्या होगा वर्क। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं, आप किस तरीके से इस वर्क को करते हो, और कम्युनिटी एंजॉय के साथ वर्क करते हो, या फिर टेंशन होती है, या बर्डन होता है आपके सिर पर कि मेरे को इतना काम करना है, इतना टारगेट पूरा करना है, ऐसा कुछ होता है। नो मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। हम लोग सपोज फॉरएवर बिजनेस ज्वाइन किया, आईडी क्रिएट किया हमने, जब हम अपने एक टीम के साथ जुड़ जाते हैं, एक मेंटर, हमको पर्सनल मेंटरशिप के अंडर में आ जाते हैं, फिर वहां से हमको पूरी गाइडेंस मिलती जाती है कि अब आपको ये स्टेप लेना है, अब आपको ये परफॉर्म करना है। इस तरीके से हमारा काम होता जाता है, कहीं भी कोई हर्डल नहीं होती, और काम हमारा सिर्फ हमारी कम्युनिटी के अकॉर्डिंग सिर्फ कंटेंट क्रिएशन का है। तो आई थिंक जब हम लोग का पूरा टाइम इतना तो मोबाइल पे जाता ही है, तो कंटेंट क्रिएशन तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, और बहुत इंजॉय करते करते हो जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो जैसा कि आपने बताया कंटेंट क्रिएशन, तो कंटेंट को आप किस तरीके से बनाते हो। और कई लेडीजों को होता है यार हम हमें तो कैमरा फेस करना ही नहीं आता, हम तो कैमरे के आगे बोल ही नहीं सकते, या मैं तो अच्छी नहीं लग रही तो मैं कैसे कंटेंट बनाऊंगी। तो उस बारे में आपका क्या ख्याल है। वो होता है, शुरू में हेजिटेशन होता है, लोग फेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, ये सब चीजें आती हैं। पर इसके लिए भी ऑप्शन रहता है कम्युनिटी में, आप फेसलेस कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं। वो करते करते फिर आपका खुद ही मन करेगा कि नहीं, अब मैं फेस करती हूँ कैमरा, क्योंकि वो टेक्निक सिखाई जाती है कि इस तरीके से आपको करना है। फिर ये कहते हैं ना कि बेबी स्टेप्स बताए जाते हैं, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, तो करते करते फिर आपको खुद ही मन करेगा कि सब कर रहे हैं तो चलो हम भी करते हैं। तो इस तरीके से हो जाता है। दोस्तों आपने सुना कितने आसान शब्दों में शोभा जी ने बताया कि अगर आपको कैमरा फोबिया है, आप कैमरे के आगे जाने में डरते हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कैमरे के सामने आके क्या बोलना है आपको, तो वो सब चीजें भी यहाँ पे हमें सिखाई जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि है ना बिजनेस वो ज्यादा अच्छा लगता है जिसमें कंफर्टेबल भी हो थोड़ा सा, हम इसको एक्चुअली अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको पर्टिकुलर टाइम दिया जाएगा, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हो इसको मैनेज। एंड उसके साथ साथ काफी एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि जब कंटेंट क्रिएट करते हैं ना तो एक अलग ही मजा आता है। अंशुका जी, जैसे हम लोग यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसको हम फिर किन किन प्लेटफॉर्म्स पे जैसे हम लोग अपलोड करते हैं, उनको कहाँ कहाँ डालते हैं। मेन हम लोग यूट्यूब पे काम करते हैं, पर यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम का भी बताया जाता है, और व्हाट्सएप भी, व्हाट्सएप स्ट्रेटजीज भी हैं। तो ये सब रहता है। फिर जब जैसे आप सिस्टम में आते हैं, तो वो वैसे वैसे आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज को, हर प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज टू हो जाते हैं, और आप परफॉर्म करने लगते हैं। एक सोशल ब्रांडिंग के लिए आप अपने खुद ही काम करने लग जाएंगे। दोस्तों आपने देखा यहाँ पे आप एक फॉरएवर बिजनेस को तो स्टार्ट कर ही रहे हो, बट साथ ही साथ एक यूट्यूबर भी बन रहे हो सकता है शायद आप अपनी फैमिली के फर्स्ट यूट्यूबर हो। तो आप खुद सोचिए, जब आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे और अपने बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट करोगे, वहां पे यूट्यूबर भी बनोगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस का लेवल है वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। और फिर अगर आप मान लीजिए अपनी फैमिली के फर्स्ट यूट्यूबर हैं, तो आपकी फैमिली को कितना प्राउड होगा, आपके बच्चों को कितना प्राउड होगा कि यार इस एज में आकर मेरी मदर ये वर्क कर रही है, और सबसे सेफ प्लेटफॉर्म है। राइट शुभा जी। यस मैम। क्योंकि आज के टाइम में फ्रॉड इतना है, और लोगों के माइंड में ये रहता है यार ऑनलाइन बिजनेस है, कहीं ऐसा तो नहीं है हमारे पैसे डूब जाएंगे, या इस तरीके की मतलब कई नेगेटिव चीजें चलती रहती हैं। तो थोड़ा सा आप उनके बारे में बताइए, क्योंकि जब आपने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया तो आपके माइंड में भी ये सब चीजें आई होंगी कि यार मेरे पैसे नहीं डूब जाएं, मैं कैसे करूंगी, वो सब चीजें आई होंगी आपके माइंड में भी, कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए सोशल मीडिया पर। नहीं मैम, ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेडिशनल बिजनेस कर चुकी थी, तो मुझे पैसे की वैल्यू पता थी कि हर बिजनेस में पैसा लगता है। पर पैसा मैं काफी लगा चुकी थी, तो इसलिए यहाँ का जो ये अमाउंट है, ये मेरे को कुछ भी नहीं लगता था। पर हाँ, प्रॉब्लम्स आती हैं कि 30,000 अरेंज करना लोगों को बहुत ही टीडियस लगता है। सो पर कोशिश करनी चाहिए, एक बार देखना चाहिए सिस्टम क्या है, कैसे काम कर रहा है फॉरएवर बिजनेस। सो जो भी देख रहा है उसको एक बार इसको ऑप्ट जरूर करना चाहिए, कि एक बार वेबिनार जरूर अटेंड करना चाहिए कि आखिर है क्या, स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरीके से हम लोग बिजनेस करवाते हैं, लोगों को ट्रेंड करते हैं। अच्छा, जैसे फ्रॉड चल रहा है आजकल ऑनलाइन, मीन्स लोगों को ये भी डर रहता है कि कहीं हमारा जैसे हम एज अ लेडी कुछ मिसयूज नहीं हो जाए।
हमारे कंटेंट या फिर हमारी पिक्स को, तो ऐसा भी कुछ हुआ, ऐसा भी कुछ होता है? नहीं या देखिए, हमारी जो कम्युनिटी है वो हम लोगों को सब पूरी तरीके से सेफ करके चलती है? और ये बात करूं, क्योंकि हम लोग जो भी हाउसवाइफ्स हैं वो ऑलरेडी बहुत मैच्योर्ड हैं। कोई बिलो 18 नहीं है, क्योंकि 18 एज है हमारी, मैंडेटरी एज है, वो होनी चाहिए। तो उसके बाद हमको ये समझ में आ जाता है कि हमारे यूट्यूब वीडियोस पे कौन कमेंट कर रहा है, किस तरीके का कमेंट कर रहा है। तो उसको डील करना हमको खुद आता है। और इसके बाद भी अगर कुछ जरूरत पड़ती है तो हमारे पर्सनल मेंटरशिप है, उन लोगों से आप गाइडेंस ले लीजिए कि हाँ सर ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, हमें ऐसा दिक्कत आ रही है। तो वो सब गाइड करते हैं कि नहीं, ऐसा अगर सिचुएशन है तो आप इस तरीके से डील करिए। तो हम समाज में रह रहे हैं तो हम नॉर्मली हर तरीके से हर एक को रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते। तो इसी तरीके से अपने काम में भी हमको बोल्ड, बोल्ड कहते हैं ना, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल होना ही पड़ता है। उसके बिना काम नहीं चलता राइट, राइट, है ना। राइट। एंड में आप लेडीजों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो 50 से अबव हैं, 50+ हैं, और हम्म। जिनके सपने खत्म हो चुके हैं, जो सोचती हैं यार अब तो हमारी एज निकल गई, अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो उन लेडीजों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन लेडीज से जो जो मेरी एज की हैं, या जो फ्री हैं, हाउसवाइफ हैं, बच्चे सेटल हो गए हैं, या हस्बैंड भी सपोज रिटायर भी हो गए हैं, घर पे हैं। तो वो लेडीज, क्या होता है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है उनको। उनका टाइम जाता है आजू बाजू गॉसिप करने में, या मोबाइल पे रील्स देखने में, पिक्चर्स गाने सुन रहे हैं। तो उन सब में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है आप कुछ अपने लिए सोचे। जो सपने, जो चीजें आपने एक बॉक्स में बंद करके रख दी थी अपने यंग एज में, कि हम अपनी लाइफ में ये करेंगे, ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद ही शादी हो गई, कुछ कर ही नहीं पाए, लोग हस्बैंड ने ही मना कर दिया, ससुराल वाले नहीं अलाउ कर रहे हैं, फिर बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो ये सब जो चीजें आपने कहीं दबा के रख दी हैं, उनके लिए आज आपको उठ के आगे एक स्टेप लेना पड़ेगा। और लेना चाहिए हर औरत को, क्योंकि कहते हैं ना कि ये हाथ ऐसे अच्छा नहीं लगता है, हाथ ऐसे ही अच्छा लगता है। तो मांगता हुआ हाथ अच्छा नहीं लगता है। तो आप किसी भी लाइफ में आप किसी से बोलेंगे भी ना, तो सामने वाला कहेगा अरे इसकी जरूरत नहीं है, अभी बाद में अगले महीने कर लेना। अगले आपका मन है अभी जाने का, कि शिमला जाने का मन हो रहा है फ्रेंड्स के साथ, तो बेटा मना कर देगा, नहीं 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 मम्मी अगले महीने, अभी बहुत हाइट हाथ टाइट है। तो आप क्या करेंगे? तो इतना होता है कि काश मैं कुछ कर रही होती तो अपने आप ही चली जाती। तो ऐसी इच्छाएं दबाने की कोई जरूरत नहीं है। आप, एज इज जस्ट अ नंबर, आप अभी भी इस एज में भी स्टार्ट कर सकती हैं। और इससे इजी कोई काम नहीं हो सकता कि आप अपने मोबाइल पे 2 घंटे दिन के स्पेयर टाइम दे के अगर अपना कुछ कैरियर बना रही हैं, अपनी एक सेल्फ आइडेंटिटी के साथ कुछ अर्निंग भी कर रही हैं, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। सो आगे बढ़िए और जी, जरूर ऑप्ट कीजिए। जी हाँ दोस्तों, शोभा जी ने एक बहुत अच्छा बोला वर्ड, एज इज जस्ट अ नंबर। दोस्तों, वो केवल नंबर है। और एक होता है ना, जब जागो तभी सवेरा। अगर आपको ये प्लेटफॉर्म आज मिल रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी अगर आज मिल रही है, और अगर आप हम में से किसी के भी साथ ज्वाइन होना चाहते हैं, फॉर आवर बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं, और पर्सनल मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो हम दोनों प्रिपेयर हैं इस चीज के लिए। आप किसी के भी मेंटरशिप ले सकते हैं और अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। दोस्तों जी हाँ, घर पर रहकर ही आप अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। बस आपका जो स्पेयर टाइम है, जो आपका मोबाइल पर स्क्रॉलिंग वाला टाइम है, उस टाइम को अपना इस वर्क में लगाइए, और अपने सपनों को उड़ान दीजिए, और अपने सपनों को पूरा कीजिए। शोभा जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे चैनल पर आए। उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। थैंक यू मैम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जरूर एक थम्स अप कीजिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। और दोस्तों, अगर आप अपनी स्टोरी को शोभा जी की स्टोरी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।